हाँ जी बच्चों, देखो 7वां प्रश्न। ये प्रश्न शब्दों में है। हमने शब्दों वाले क्वेश्चन में कैसे वर्गमूल निकालना है, कैसे पता चलेगा, ये आप ध्यान दो। यहाँ आपसे कहा गया है कि एक 8वीं कक्षा है, 8वीं कक्षा के बच्चों ने 2401 रुपये जो है इकट्ठे किए प्रधानमंत्री राहत कोष में दान देने के लिए। तो उतने ही विद्यार्थी थे जितने रुपए दिए, उतने विद्यार्थी उतने रुपए। तो ऐसे प्रश्नों में हमें वर्गमूल निकालना होता है, यानी कि जितने विद्यार्थी हैं उसको भी x मान लेंगे और जितने रुपए दिए उसको भी हमने x मान लिया। हम दोनों को गुणा करेंगे तो बराबर जो है गुणनफल आ जाएगा 2401, और 2401 का वर्गमूल निकाल देंगे किसी भी विधि से। देखिए, माना विद्यार्थियों की संख्या बराबर x और एक विद्यार्थी ने दान दिया x रुपए। तो कुल कितने हो गए? कुल रुपए कितने हो गए? x गुणा x स्क्वायर रुपए, x गुणा x स्क्वायर रुपए। और वास्तव में कितने हैं? x स्क्वायर बराबर 2401। तो x बराबर 2401। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 2401 का वर्गमूल निकाल देंगे। 2401 का निकालिए। देखो, 2 पर नहीं जाएगा, जोड़ 7 बनता है, 3 पर भी नहीं जाएगा, 5 पर भी नहीं भाग होगा। अब देखते हैं हम 7 पर। 7 तिया 21, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 तिया 21। फिर 7 पर जाता है, 7 पंजे 7, कोई क्यों 7 चौक 28, हासिल बची 2 4 6, 7 9 8। फिर 7 पर भाग होगा 7, फिर 7 पर भाग होगा 1। तो जोड़े बने ये, यानी कि 2401 के 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 जोड़े बने। तो वर्गमूल क्या हो जाएगा? 7 गुणा 7 बराबर 49। यानी कि कक्षा में 49 ही विद्यार्थी थे और 49 ही रुपए प्रत्येक बच्चे ने दान दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखो जी। देखो अब प्रश्न, एक बाग में 25 पौधे हैं। पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियां हैं। तो यहाँ भी वैसे ही होगा। माना पंक्तियों की संख्या बराबर 1 और एक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर 1। तो अब देखो, a गुणा a बराबर होना चाहिए 2025 पौधे। a स्क्वायर बराबर 2025 और हम a इधर स्क्वायर इधर जाकर वर्गमूल हो जाएगा। 2025 का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखो, अब 2025 का वर्गमूल निकालोगे, पीछे 5 है तो 5 पर भाग हो जाएगा। 5 चौका 20, 0 5 5 25। अब यहाँ फिर 5 है, 5 पर भाग हो जाएगा। 5 8 40, 5 एकम 5। अब 3 पर भाग होएगा 27 आ जाएगा। फिर 3 पर भाग होएगा 9 आ जाएगा। फिर 3 पर भाग हो जाएगा 3 आ जाएगा। फिर 3 पर भाग होगा 1 आ जाएगा। तो अब देखिए बच्चों, 2025 के गुणनखंड क्या हुए? 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 जोड़ा 2 जोड़े और 3। तो बच्चों क्या आया? देखो, 5 गुणा 3 गुणा 3 बचा, 3 तिया 9 5 45। यानी कि 45 ही पौधे हैं और एक पंक्ति में 45 ही पंक्तियां और एक पंक्ति में 45 ही पौधे हैं। तो वर्गमूल ही निकालना है 2025 का।
वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए 4, 9, 10 प्रत्येक से विभाजित हो। तो आपने छोटी संख्या है ना, इसलिए आपने क्या करना है, पहले इनका दी हुई संख्याओं का लसाअ निकाल दीजिए। 4, 9, 10 लसाअ निकालना आता है बच्चों, छठी से पढ़ते आ रहे हैं हम। 2 पर भाग करो 2, 9 नहीं होता 5, 2 पर भाग करो 1, 9, 5, 3 पर भाग करो 1, 3, 5, 3 पर भाग करो 1, 5। अब फिर 5 पर भाग हो जाएगा ये 1, 1। जब तक 1 नहीं आता तो आप भाग करते जाओगे। अब 2 पर ये दोनों भाग हो रहे थे, हम दोनों को भाग करते, जब तीनों होते तीनों को कर दो, परंतु जो नहीं होता है तो उसको एज इट इज लिख दो। फिर याद एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। तो अब देखो बच्चों, यहाँ है लसाअ क्या आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। हाँ जी, लसाअ हमने निकाला तो ये आया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो इन सबको अगर हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 बन जाए 180 बन जाए। अब हमें इसे पूर्ण वर्ग बनाना है। बात वही, क्या गुणा किया करें या क्या भाग करें, ठीक है। तो यहाँ देखिए जोड़े से क्या है और क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो हम इसको किससे भाग कर देंगे, 5 से। तो 18 पंजे 90, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 900। संख्या क्या हो जाएगी, वो 900 कि 900 जो है वो पूर्ण वर्ग होगी, और वो 4, 9 और 10 पर भी पूरी भाग हो जाएगी। पिछले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 10 लिखा गया था गलती से, वो 9 है और 10 अब आ रहा है। हाँ जी देखिए, 2 से भाग देने पर यहाँ भी हमें क्या करना है, देखो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो प्रत्येक 8, 15 और 20 पे विभाजित हो जाए। जब ऐसा केस हो तो सबसे पहले इसका लसाअ निकालते हैं। लसाअ जो आता है वो उसको आप इसको भाग करेंगे तो पूरा भाग हो जाता है। ये आप छठी से पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता है। तो अब देखिए यहाँ मैं लेती हूँ, पहले लसाअ 2 पर भाग करेंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, 15 और यहाँ 10। अभी 2 पर फिर भाग हो रहा है, 2, 15 और 5। 2 पर और भाग हो रहा है, 1, 15 और 5। 3 पर भी भाग हो रहा है, 1, 5 और 5। अब 5 पर भाग हो रहा है, 1, 1 और 1। 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो अब देखिए लसाअ देखो क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। हाँ जी बच्चों, तो अब देखो ध्यान से, जोड़ा एक ही बनता है, इनको आप गुणा करो, 5 तिये 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। ये तो जोड़ बना 120। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक्स्ट्रा जो है सबसे गुणा करना होगा। कितने हैं ये, 120 को किससे गुणा करेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5 से। इसको जोड़ा बनाने के लिए 1, 2 और चाहिए, इसको जोड़ा बनाने के लिए 1 और चाहिए। ये सारे अकेले अकेले हैं। तो अब ये देखो कितना आता है, 5 दिए 15, 15 दूना 30, 30 और 12 को हम गुणा करेंगे तो आएगा 12 3 36 और 2 36। तो वह संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग भी है और इन पर भी भाग पूरी हो जाएगी। हमें पूर्ण वर्ग संख्या भी देखनी है और ये भाग पूर्ण भाग हो जाएगी, वो तो वैसे ये भी हो जाएगी, बट ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसे पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो जोड़े से अलग है, यानी कि 2, 3 और 5, 2, 3 और 5 और गुणा कर देंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने एक 5 की कमी थी तो 5 से गुणा कर दिया था, और यहाँ हमें इतने 30 से गुणा करना है। तो अब बच्चों 6.3 कंप्लीट हुई, इसे आप अपनी नोटबुक में साफ साफ करो।